14 सितंबर हिंदी दिवस। आज हम आपके सामने हिंदी दिवस पर कुछ सवाल रखते हैं जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, क्योंकि यह हर हिंदुस्तानी की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। अभी तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, क्यों? अंग्रेजी बन गई बॉस, हिंदी क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं उठाती ठोस कदम? माना जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये कड़वा सच है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राज्य भाषा है। जब 1950 ईस्वी में संविधान बना था, तब ये माना गया था कि अंग्रेजी 15 साल तक भारत में रहेगी और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दी जाएगी। लेकिन संविधान बनने के बाद भी अभी तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, क्यों? इसी बात को लेकर हिंदी दिवस के अवसर पर मुंबई में स्थित मराठी पत्रकार संघ आज़ाद मैदान बीटी में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पत्रकारिता जगत से कई दिग्गज पत्रकार और कई कवियों ने भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखने वाली बात ये होती है कि भारत सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कितनी सक्रिय और कितनी जल्दी होती है। इसमें आज का जो समारोह और आज की जो सभा का आयोजन इसलिए किया गया है कि हिंदी को मिली राष्ट्रभाषा का सम्मान, और ये पत्रकार भाइयों ने आयोजन किया है कि यदि पत्रकार चाहेंगे तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी पत्रकारों ने मिलकर के एक ये सोचा है कि हम जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम बताएंगे कि हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, इसलिए न देश का कोई राष्ट्रगीत है न कोई राष्ट्रगान है, तो हम पहले राष्ट्रभाषा बनाएं। और ये पत्रकारों ने जो शुरू किया है, तो इतना मुझे विश्वास है कि जन जागरण होगा और जनता आवाज़ उठाएगी तो ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान। मकसद तो एक ही है कि राष्ट्रभाषा को सम्मान मिले। रही बात आपने जो पूछा कि कैसे हम पहुँचेंगे, तो आम जनता तक पहुँचने के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं मीडिया कर्मी हूँ इसलिए, लेकिन मीडिया यदि चाहे तो किसी को आसमान में पहुँचा सकती है, मीडिया चाहे तो उसे धरती को उतार सकती है, और यदि मीडिया चाहे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिला सकती है। मेरा नाम है विजय कुमार जैन, अंधेरी रहता हूँ। 3 पत्रिकाओं का मैं संपादन करता हूँ। एक है जिसका नाम है जिनागम, जो जैन समाज की पूरे विश्व की मानी हुई पत्रिका है और एक बहुत बड़े मकसद को लेकर चल रही है, जिसका है जैन एकता। 19 सालों से प्रकाशित कर रहा हूं। एक पत्रिका निकलती है मेरा राजस्थान, जो ऐतिहासिक पत्रिका है, और हिंदुस्तान में राजस्थानी भाई जहाँ जहाँ रहते हैं उन लोगों का परिचय और उन लोगों को एक मंच पर लाने का एक प्रयास ऐतिहासिक। और उस पत्रिका के द्वारा मेरा एक आंदोलन कहूँगा, जो है राजस्थानी भाषा को सम्मान मिले, और उसके लिए मैंने रथ यात्रा का भी आयोजन किया था गत वर्ष। और अभी आदरणीय मेघवाल जी ने हमें कहा, जो बीकानेर से सांसद है, कि विजय इस बार तो शीतकालीन सत्र में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिली। तो मेरी अपने दोस्त ने कहा कि विजय, तुम्हारा ये जो जुनून है, इस जुनून को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदी के लिए कुछ काम करो। तो आज हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए, हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए, राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने के लिए हम सभी पत्रकार भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अब इसको आगे 14 तारीख को हम लखनऊ में सभा कर रहे हैं, प्रेस क्लब में। 16 तारीख, मैं माफी चाहता हूँ, 16 तारीख को लखनऊ है, 17 तारीख को कोलकाता है और 24 तारीख को दिल्ली में हम इसी तरीके से पत्रकार सभा कर रहे हैं, जहाँ पर सभी पत्रकारों को हमने निवेदन किया है और सभी पत्रकार हैं। देखिए, 14 सितंबर है और हर वर्ष हम लोग राजभाषा दिवस के शुरू करते हैं, लेकिन ये जो अभियान है ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के देश का बात है कि 75 साल के बाद भी राष्ट्रभाषा नहीं। आज हम हर चीज़ को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब देश की एक अपनी भाषा होती है, अपना एक राष्ट्र होता है, उसी तरह से देश की एक राष्ट्रभाषा होती है। और ये कार्यक्रम इसलिए किया गया कि लोग
कि सरकार को ये ध्यान दिलाया जाए जो आप राजभाषा दिवस मना रहे हैं उसे राष्ट्रभाषा में बदला जाए और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप हिंदी को अपनाएं और हिंदी को लेकर चलें, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे विश्व को एक कर सकती है और हिंदी में वो ताकत है कि वो विश्व की भाषा बन सकती है। हम राष्ट्रभाषा की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन आज के कॉर्पोरेट और वैज्ञानिक युग में और जो औद्योगिक विस्तार हो रहा है भारत के सामर्थ्य, उसमें ऐसा लगता है कि हिंदी सिर्फ राष्ट्रभाषा ही नहीं, ये विश्व की भाषा बनने की ताकत रखती है, क्योंकि इसमें संपन्नता है, इसमें वैभव है, इसमें बहुत सारा साहित्य है। अभी एक सेकंड बता रहे थे कि कौन सी ऐसी भाषा है जो 7 दिनों में 300 करोड़ रुपये बना सकती है, या इस तरह की भाषा है जो रोजगार भी दे सकती है, लोगों को रोटी भी दे सकती है। और इसलिए ये कहना चाहूँगा कि हिंदी को अपनाना चाहिए और हिंदी में कम से कम मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप अपना एक हस्ताक्षर हिंदी में करें, आज से कम ये भी करें तो हिंदी का विस्तार करें। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम जहाँ पर भी जाते हैं हम लोगों को शान से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का जो शब्द है वो खुद हिंदी के बिना अधूरा है। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की वो बिंदी है जिसके बिना हिंदुस्तान शब्द का भी अस्तित्व नहीं है, तो हिंदुस्तान जगह का अस्तित्व तो होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर हिंदुस्तानी होने के नाते हमको हिंदी को सम्मान देना चाहिए। जहाँ तक भी आप जाते हैं, हम सब जानते हैं कि हम जिस भी देश में जाते हैं उस देश की अपनी एक भाषा होती है। जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। फिर जिस हिंदुस्तान का मतलब हिंदी से ही है, जिस हिंदुस्तान में हिंदी शब्द में ही समाहित है, तो फिर हमको हिंदुस्तानी होते हुए हमको हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से दर्जा देना चाहिए। और ये तभी होगा जब सारे लोग, मीडिया की ही बात नहीं है, सब लोग इस अभियान में। आज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं हिंदुस्तान में रहकर। जिस हिंदी को 365 दिन सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए हम सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इसी हिंदी को लेकर हिंदी का प्रचार 365 दिन हो, सभी लोग हिंदी में बात करें, जिस चीज़ को मीडिया ही जनता तक पहुंचाएगी। इसीलिए हमने ये सब प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया है और ये प्रोग्राम इसके पहले मीरा भाईंदर में भी हुआ था, उससे इसकी शुरुआत हुई है। और हम जन जागरण करेंगे मीडिया के कि हमको हिंदी भाषी हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदी भाषी है हम, लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी को प्रशासनिक तौर पे हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए।